शकील आजमी साहब की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। प्रथम चरण के जो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह नेता और तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा में परिवर्तन हुआ है, वो ये बताने को काफी है कि वो प्रथम चरण के चुनाव से बौखला गए हैं। अगर उन्होंने काम किया था तो उनको बोलना चाहिए था मैंने हाईवे बनाए इसलिए मुझे वोट दे दो। अगर उन्होंने काम किया था तो उनको बोलना चाहिए मैंने राशन दिया इसीलिए वोट दे दो। अगर उनको काम किया था तो उनको बोलना चाहिए था कि मैंने काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार करके अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने। अच्छा, इस बहस का कोई अंत नहीं है जी। मैं आप पर भी आता हूँ साहब, आप पर भी आता हूँ, थोड़ा सा आप पर आता हूँ। एक बात बताइए, 1 मिनट आराम से वहीं आकर बात करूंगा। मैं बोल रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, कौन सा पुराना दोस्त है जो उधर दिख रहा था जिसको देखकर मुस्कुरा रहे? अरे पुराने दोस्त थे, वो लोक दल के साथी हैं। अब वो कभी किसानों की बात हमारे साथ करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में पूरी तरह से युवा, उत्तर प्रदेश और देश का युवा आक्रोशित है। 100 में 85 युवा ऐसे हैं भारत में जो बेरोजगार हैं, महंगी डिग्रियां लेकर के, MBA किए हुए लड़के, MTech किए हुए लड़के, BCA किए हुए लड़के, BA किए हुए लड़के, तमाम महंगी डिग्रियों को लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मालूम ही नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान में कोई सरकार है जो उन्होंने, अरे यार रुक जा भाई, सुनो यहाँ भारतीय जनता नहीं, देखे 40-42 डिग्री में इतनी गर्मी। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्षों भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्षों में एक कैरेक्टर बना है, लंपटों का जो कैरेक्टर खड़ा हुआ है ना, ये लंपटाई का जो स्वभाव है, यही भारतीय राजनीति को छिड़ किया है। आज भारत में सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। भारत का देश में डकैतों की सरकार चल रही है। जो RLD है उसका हैंडपैम्प चुरा ले रहे हैं, जो शिवसेना है उसका धनुष बाण चुनारे ले रहे हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करिए ना कि 140 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का 140 करोड़ का मेधा इंजीनियरिंग ने दिया और 14,000 करोड़ का टेंडर उनको मिल गया। एक कंपनी है, शेल कंपनी है, क्विक रिएक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 130 करोड़ की मालियत है और 410 करोड़ रुपया संता इनको दे दिया। वो भी पूछना जरूरी है, बहुत देर से मुस्कुराए, इधर का कोटा पूरा करके उधर ही आता हूँ और फिर एक एक करके सब पर आता हूँ। देखिए जिस तरह से किसानों को इन्होंने प्रताड़ित किया है, किसान की बात करते हैं, किसान बॉर्डर पे था तो वहाँ किले लगवा दिया, ठोक दिया वहाँ पे, वहाँ उनके ऊपर पानी की बौछारें की। जिस तरह से DAP का देख लीजिए आप, 50 किलो का कट्टा आता था, अब 40 किलो कट्टा आ रहा है। तो अब आप समझिए ये लोग ये मुद्दों पे नहीं बात करते। ये पहले फेज के बाद ये बौखला गए, इनके नेता बौखला गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल गई है कि क्या कभी मंगलसूत्र की बात करनी है। सुनिए एक बात आप पर आता हूँ, एक बात सुनिए साहब सुनिए, लखनऊ की खूबसूरती ये है, सुनिए लखनऊ की खूबसूरती ये है कि इधर पार्क में ढेर सारे बेंच लगे हैं, 2-2 करके सबको बैठाता हूँ, अपने हिस्से की डिबेट वहाँ करते रहिएगा। आप बात लीजिए और उसके बाद ढेर सारे जवाब लेने हैं। मुकेश जी, एक राकेश जी के लिए सवाल। मुकेश जी, आप बोल रहे थे ना सीनियर सिटीजन के लिए। कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन, यहाँ कितने लोग हैं सीनियर सिटीजन, कांग्रेस की सरकार में मिलती थी, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। ये क्या दिए हैं, क्या दिए हैं? अब मैं क्या कहता, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड हम इंसानों की बात आई, उन्होंने जो बात की हम यही चाहते हैं। अरे कर्नाटक छोड़िए, मैं अपना बेइज्जत सुन रहा हूँ। वो वहाँ होता रहेगा, अब हम जवाब लेने वो डिबेट वहाँ चलती रहेगी। देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान कार्ड में इस बार प्रोविजन हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। 70 वर्ष से आयु के ऊपर के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं सबको आयुष्मान का आज कवर देने का काम करेंगे। 5 लाख तक का मुफ्त बीमा करने का काम करेंगे। अब किसी बच्चे के खिलौने के लिए, किसी बाप की दवाई करने के लिए किसी बाप को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज बच्चों का खिलौना भी खरीदेगा, बाप की दवाई कराने का काम मोदी जी करेंगे। हमने आज हर वर्ग को, हर तबके को अलग अलग योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। हमने किसी जाति मजहब के आधार
पर आज किसी के साथ भेदभाव करने का काम नहीं किया, वरना सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में कैसे जाति और मजहब को वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस ठीक करने का काम करते थे। आज हमने सबके बैंक में खाते खुलवा करके डीबीटी स्कीम के तहत सीधे 30 लाख करोड़ रुपए खाते तक पहुंचाने का काम किया। पीड़ा इनको इसी बात की है कि ये इनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे, ये बार बार चंदे की बात कर रहे हैं। मतलब इनका चंदा दिखाई दे रहे नहीं इनका नहीं मेरा सवाल अरे सुन लीजिए, यही खाता ये खुलवाया पढ़े लिखे वो खाता ये पढ़े बंद हो लिखे गया, व्यक्ति है। कोई पैसा नहीं है। नहीं देखिए बड़ा किसी दुर्भाग्यपूर्ण के पास कुछ नहीं है, ये खाता अरे बंद है। वेव ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, पहले पढ़ के आइए। बिना पढ़े लिखे आएंगे तो यही संकट होगा। वेव ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।